हेलो दोस्तों, तो चलिए दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों चलिए दोस्तों, आज मैं आपके साथ फिर से दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एक और प्रीवियस ईयर पेपर यहाँ पे लेकर आया हूँ। ये पेपर जो होने वाला है दोस्तों, वो होने वाला है 7/12/2020 का ये पेपर है दोस्तों। और ये 9 बजे से 10:30 बजे तक का शिफ्ट है दोस्तों, ध्यान रखना। सुबह का ही शिफ्ट है, पहला ही शिफ्ट है। और कांस्टेबल इन दिल्ली पुलिस एग्जाम यहाँ पे देख सकते हो। और इसमें हम जानेंगे जीके जीएस के बारे में। जीके जीएस वाला पूरा पोर्शन को हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। पूरे 50 नंबर का यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं, जिससे आपकी तैयारी बेस्ट बनेगी दोस्तों। और इसमें आपको पता चल जाएगा किस प्रकार का हमें जीएस पढ़ के जाना है, ठीक है। तो इसे आपको लास्ट तक देखना चाहिए, जरूर देखना चाहिए, जिससे आपका एग्जाम बहुत अच्छा जा सके और काफ़ी से काफ़ी हद तक हम समझ सके एग्जाम के पैटर्न को। इसलिए आप लास्ट तक देखिए। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। चलिए, तो आज का जो फर्स्ट प्रश्न होने वाला है वो क्या होने वाला है, देखिए यहाँ पे वो होने वाला है कि बताइए, अंग्रेजों ने बंग भंग को बंग भंग को निरस्त कर दिया था। बंग भंग को निरस्त कर दिया था, कब निरस्त किया था? अंग्रेजों ने बंग भंग को निरस्त कर दिया था, कब किया था? तो ये किया था 1911 में दोस्तों, आपको पता होना चाहिए। बंग भंग जो आंदोलन था उससे निरस्त कर दिया गया था 1911 में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न अपन देख लेते हैं। नेक्स्ट जो होने वाला है, निम्न में से किस वर्ष में कुटुंब न्यायालय अधिनियम लागू किया गया? कुटुंब न्यायालय अधिनियम कब लागू किया गया था? तो ये किया गया दोस्तों 1984 में। आपको ये ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रश्न होने वाले हैं दोस्तों, ठीक है। तो आप लास्ट तक देखना। देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, अंगूर की बेल का एक उदाहरण है। अंगूर की बेल का उदाहरण क्या है? तो वो है आरोही। आरोही का मतलब है क्लिम्बर, मतलब चढ़ना चढ़ना, ठीक है। अंगूर की बेल आरोही है, ठीक है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न अपन देख लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे जो होने वाला है वो होने वाला है कि यहाँ पे प्राचीन भारत में व्यापारी काफिलों के नेता को कहा जाता था। यहाँ पे प्राचीन भारत में व्यापारी काफिलों के नेता को कहा जाता था क्या? तो ये है सारवाह। सारवाह कहा जाता था दोस्तों। नहीं सॉरी दोस्तों, सारथवाह। सारथवाह कहा जाता था, आपको दोस्तों ध्यान रखना है, सारथवाह यहाँ पे कहा जाता था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न अपन देख लेते हैं। नेक्स्ट जो होने वाला है वो क्या होने वाला है, सर विलियम जोन्स द्वारा 1784 में की स्थापना की गई थी। 1784 में किसकी स्थापना की गई थी? सर विलियम जोन्स द्वारा। तो ये की गई दोस्तों एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की गई थी, आपको दोस्तों ध्यान रखना है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे जो होने वाला है दोस्तों, वो क्या होने वाला है, 2019 में मुंबई इंडियंस आईपीएल क्रिकेट टीम के मुख्य कोच निम्नलिखित में से कौन थे? मुख्य कोच कौन थे? तो ये थे महिला महिला जयवर्धने। महिला जयवर्धने जो थी, जयवर्धने, वो क्या है 2019 में मुंबई इंडियंस आईपीएल क्रिकेट टीम के मुख्य कोच थे दोस्तों, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न अपन देख लेते हैं। नेक्स्ट जो होने वाला है दोस्तों, वो क्या होने वाला है, देखिए यहाँ पे एक ऐसी बीमारी है जो बुखार, खांसी, सीने में दर्द, वजन घटाने जैसे लक्षणों के साथ प्राय फेफड़ों में विकसित होती है। तो ये क्षय रोग है दोस्तों। क्षय रोग जिससे टीबी कहते हैं, जिससे बुखार आता है, खांसी होता है, सीने में दर्द होता है, वजन भी घटता है, ठीक है दोस्तों। ये लक्षण है, ये साइंस का प्रश्न होने वाला है दोस्तों, ठीक है। तो इस प्रकार के अगर आप प्रश्न पढ़ के जाएंगे तो आपका एग्जाम बढ़िया जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? अब ये गलत पूछ रहा है, तो यहाँ पे दिया है ओजोन ऑक्सीजन के दो परमाणुओं, यहाँ पे दे रहा है, देखिए दोस्तों, ओजोन ऑक्सीजन के दो परमाणुओं दो परमाणु द्वारा बना एक अणु है। ऑक्सीजन के दो परमाणुओं द्वारा तो ऑक्सीजन का अणु बनता है दोस्तों, ओजोन का नहीं बनता है, ठीक है। इसलिए ये गलत है दोस्तों। और ये देखिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन सीएफसी वायुमंडल में ओजोन में कमी हेतु उत्तरदायी है। हाँ ये सही है। ओजोन का कवच सूर्य से आने वाले पराबैंगनी विकिरणों से पृथ्वी की सतह की रक्षा करता है, ये भी सही है। ओजोन एक घातक विष होता है, ओजोन एक घातक विष होता है, ये भी सही है दोस्तों, ठीक है। लेकिन ओजोन ऑक्सीजन के दो अणुओं से मिलकर बना होता है, ये दोस्तों सही नहीं है, ठीक है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न अपन देख लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे क्या होने वाला है दोस्तों, देखिए कि अगस्त 2020 की स्थिति के अनुसार भारत निम्नलिखित में से कौन सा, यहाँ पे एक मिनट दोस्तों, अगर आपको दिख नहीं रहा है तो मैं अब आपको दिख रहा होगा सर, ठीक है। तो चलिए दोस्तों अब मैं पढ़ता हूँ। देखिए अगस्त 2020 तक की स्थिति के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से कौन सा संगठन या एजेंसी भुगतान पेमेंट बैंक संचालित नहीं करता? तो वो है विप्रो। विप्रो जो है वो यहाँ पे विप्रो संगठन एजेंसी कौन, जी ये संगठन या एजेंसी वो भारत में निम्नलिखित में से संचालित नहीं करता, वो विप्रो, ठीक है। आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न अपन देख लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे होने वाला है कि मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट 2020-21 के अनुसार भारत में दुग्ध उत्पादन पिछले वर्ष की अपेक्षा 2018-19 में बढ़ा था। तो वो कितने परसेंट बढ़ा था? तो वो 6.50% यानी 6.50% यहाँ पे बढ़ा था दोस्तों, 6.5%, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न अपन देख लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे जो होने वाला है वो क्या होने वाला है, निम्नलिखित में से कौन सा किसी देश की राजवित्त नीति का भाग नहीं होता है? ठीक है, राजवित्त नीति का भाग नहीं होता है, कौन सा देश का राजवित्त नीति का भाग नहीं होता है? तो वो अर्थव्यवस्था में धन की आपूर्ति, अर्थव्यवस्था में जो धन की आपूर्ति हो जाती है वो किसी देश की राजवित्तीय नीति का भाग नहीं होता है, आपको उसको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न अपन देख लेते हैं।
यहाँ पे जो नेक्स्ट प्रश्न होने वाला है दोस्तों वो क्या होने वाला है, देखिए यहाँ पे होने वाला है कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार 41% अधिक घरों में 41% अधिक घरों में सर्वाधिक प्रचलित पेयजल स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा पाया जाता है। मतलब 2011 में जब जनगणना हुई थी तो 41% अधिक घरों में 41% से अधिक घरों में क्या होता है कि सर्वाधिक प्रचलन पेयजल स्रोत हमारा हैंडपंप और ट्यूबवेल निकला था। दोस्तों आपको ध्यान रखना है हैंडपंप और ट्यूबवेल से 41% से ज्यादा लोग पानी का इस्तेमाल करते थे, लेते थे। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न अपन देख लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे क्या होने वाला है, देखिए यहाँ पे नेक्स्ट जो होने वाला है वो होने वाला है कि देखिए यहाँ पे दिया है बिनी महाजन राज्य की पहली महिला मुख्य सचिव थी। बिनी महाजन कौन से राज्य की पहली महिला मुख्य सचिव थी, तो वो पंजाब की मुख्य सचिव थी। पंजाब की महिला थी बिनी महाजन, वो पंजाब की पहली महिला मुख्य सचिव थी। आपको दोस्तों ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न अपन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या होने वाला है, देखिए नेक्स्ट होने वाला है बागुरुम्बा या बागुरुम्बा समुदाय के लोगों द्वारा किया जाने वाला समूह नृत्य है कौन सा। बागुरुम्बा जो बागुरुम्बा समुदाय के लोगों द्वारा किया जाने वाला नृत्य कौन से समुदाय के द्वारा, तो वो बोडो समुदाय के द्वारा, बोडो समुदाय के द्वारा किया जाने वाला समूह नृत्य। आपको इसको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न अपन देख लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे होने वाला है दोस्तों कि बताइए दून और शिवालिक के मध्य अनुदैर्ध्य घाटियां हैं। दून और शिवालिक के मध्य अनुदैर्ध्य घाटियां हैं, तो वो है निम्नतर हिमालय, निम्नतर जो हिमालय है, और शिवालिक के मध्य क्या है, अनुदैर्ध्य घाटियां। आपको इसको ध्यान रखना है, दून या जिसे डून्स कहते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न अपन देख लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे जो होने वाला है वो क्या होने वाला है, देखिए यहाँ पे नेक्स्ट होने वाला है कि आदिचलनलूर पुरातात्विक स्थल राज्य में स्थित है। आज आदिचलनलूर पुरातात्विक स्थल कौन से राज्य में स्थित है, तो वो तमिलनाडु में स्थित है। दोस्तों आपको दोस्तों ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे होने वाला है कि बताइए चिकनी मृदा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। चिकनी मृदा के बारे में कौन सा कथन गलत है, ये यहाँ पूछ रहा है। तो यहाँ पे देखिए गलत पूछ रहा है, तो यहाँ पे देखो चिकनी मृदा के कणों के बीच बहुत कम खाली स्थान होते हैं। हाँ, ये सही है। चिकनी मृदा को यहाँ पे चिकनी मृदा को फूलर्स अर्थ भी कहा जाता है, फूलर्स अर्थ भी कहा जाता है। ठीक है, और चिकनी मृदा का उपयोग घट और खिलौने बनाने के लिए किया जाता है। सही है। और यहाँ पे देखो चिकनी मृदा अधिक समय तक जल धारण नहीं कर सकती, ये गलत है। अधिक समय तक जल धारण कर सकती है वो चिकनी मृदा ही कर सकती है। दोस्तों आपको इसको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न अपन देख लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे जो होने वाला है दोस्तों वो क्या होने वाला है, देखिए आप यहाँ पे कि यहाँ पे दिया है निम्नलिखित में से कौन सी प्राचीन भारतीय पुस्तक शल्य क्रिया या सर्जन पर आधारित है। कौन सी यहाँ पे प्राचीन भारतीय पुस्तक शल्य क्रिया पर आधारित है, तो वो है सुश्रुत संहिता। दोस्तों आपको ध्यान रखना है। ठीक है, सुश्रुत संहिता यहाँ पे शल्य क्रिया पर आधारित है, प्राचीन है ये। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे जो होने वाला है वो क्या होने वाला है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर स्थित है, तो वो गुवाहाटी जो है वो यहाँ पे ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर स्थित है। दोस्तों आपको ध्यान रखना है, गुवाहाटी जो है वो ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न अपन देख लेते हैं। नेक्स्ट जो होने वाला है दोस्तों वो क्या होने वाला है, देखिए आप यहाँ पे देखिए वो होने वाला है कि चौपड़ एक प्राचीन भारतीय था या थी। चौपड़ क्या थी बताइए, यहाँ पे जिसे चौपर या चौपर भी कहा जाता है, चौपर या चौसर भी कहा जाता है। बताइए, तो वो थी बोर्ड खेल जो था दोस्तों वो था खेल था जिसे चौपर या चौसर कहते थे। ये चौपड़ भी इसे कहा जाता था। आपको इसको ध्यान रखना है, यह एक प्राचीन भारतीय बोर्ड खेल था। आपको इसको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न अपन देख लेते हैं। नेक्स्ट जो होने वाला है वो क्या होने वाला है, देखिए दोस्तों यहाँ पे वो होने वाला है कि यहाँ पे स्वामी विवेकानंद द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा नारा दिया गया था। बताइए, तो स्वामी विवेकानंद ने दोस्तों यहाँ पे उठो जागो और अपने लक्ष्य की प्राप्ति तक मत रुको, ये वाला नारा दिया गया। दोस्तों आपको ध्यान रखना है। ठीक है, उठो जागो और अपने लक्ष्य की प्राप्ति तक मत रुको। ठीक है दोस्तों, देखो तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, जो सुभाष चंद्र बोस ने दिया। दोस्तों आपको ध्यान रखना है। करो या मरो किसने दिया था, महात्मा गांधी ने दिया था। इंकलाब जिंदाबाद ये किसने दिया था, ये मुझे आपको कमेंट में बताना है। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न अपन देख लेते हैं। नेक्स्ट जो यहाँ पे होने वाला है वो होने वाला है यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक मिनट अब दिख रहा होगा। देखिए यहाँ पे सितंबर 2020 तक की स्थिति के अनुसार भारत सरकार द्वारा घोषित आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना के अंतर्गत बैंकों और वित्तीय संस्थानों के लिए कितना ब्याज दर रखी गई है, कितनी ब्याज दर रखी गई है, तो वो 9.25% रखी गई। दोस्तों आपको ध्यान रखना है, कितना 9.25% रखी गई। जी करंट क्वेश्चन था 2020 का, इससे अब कोई संपर्क नहीं रहेगा। 2023 का आप करंट पढ़ के जाना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। स्वतंत्रता के पश्चात भारत की जनगणना 2011 राष्ट्रीय जनगणना थी, कौन सी वाली थी बताइए। राष्ट्रीय गणना कौन से नंबर की थी, तो 7वें नंबर की थी 2011 की जनगणना। आपको पता रखना है, स्वतंत्रता के बाद 2011 की जनगणना 7वें नंबर की थी। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न अपन देख लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे क्या होने वाला है, देखिए यहाँ पे जो होने वाला है वो होने वाला है कि देखिए यहाँ पे दिया है कि संविधान सभा की निम्नलिखित में से कौन सी समिति के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद नहीं थे। यहाँ पे देखिए राष्ट्रीय ध्वज संबंधी
तदर्थ समिति इसमें थे। राजेंद्र प्रसाद। और वित्त और कर्मचारी संबंधित समिति इसमें भी थे। प्रक्रिया के नियमों पर समिति इसमें भी थे। लेकिन यहाँ पे जो दिया है ना, संघीय शक्तियों से संबंधित जो समिति थी उसमें ये नहीं थे, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, राजेंद्र प्रसाद संघीय शक्तियों से संबंधित समिति जो थी उसमें शामिल नहीं थे। ठीक है, चलिए सो नेक्स्ट प्रश्न अपन देख लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे क्या होने वाला है, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन सही है ये पूछ रहा है। तो प्रशांत महासागर की तुलना में हिंद महासागर में सुनामी नगण्य है, ये सही है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ठीक है, तो प्रशांत महासागर की तुलना में हिंद महासागर में सुनामी नगण्य है, मतलब बहुत कम आती है। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न अपन देख लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे क्या होने वाला है, वो होने वाला है, देखिए क्या होने वाला है यहाँ पे, भारत में यहाँ पे फाइकस रिलीजियोसा को वृक्ष के नाम से सामान्य तौर पर जाना जाता है। भारत में फाइकस रिलीजियोसा को किस वृक्ष के नाम से जाना जाता है, तो वो पीपल के वृक्ष के नाम से जाना जाता है, आपको दोस्तों ध्यान रखना है। ठीक है, सामान्य तौर पे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न अपन देख लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे जो होने वाला है दोस्तों, वो क्या होने वाला है, देखिए आप यहाँ पे वो होने वाला है कि रोहतास का किला वर्तमान में स्थित है। रोहतास का किला कहाँ पे स्थित है, तो वो पाकिस्तान में है वर्तमान में, आपको इसको ध्यान रखना है। ठीक है, कहाँ पे है, पाकिस्तान में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे जो होने वाला है वो क्या होने वाला है, देखिए दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस क्रिकेटर को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार कभी प्राप्त नहीं हुआ। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार कभी प्राप्त नहीं हुआ किस क्रिकेटर को, तो वो शिखर धवन को, दोस्तों आपको ध्यान रखना है। विराट कोहली, MS धोनी, सचिन तेंदुलकर इन्हें प्राप्त हो चुके हैं दोस्तों, आपको ध्यान रखना है, शिखर धवन को प्राप्त नहीं हुआ। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट प्रश्न अपन देख लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे क्या होने वाला है दोस्तों, देखिए नेक्स्ट यहाँ पे होने वाला है कि यहाँ पे प्रगणानंदा का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है। प्रगणानंदा का संबंध किस खेल से है, प्रगणानंदा, तो वो शतरंज से, आपको उसको ध्यान रखना है। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट ये प्रश्न है दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर आपको ज़्यादा अच्छा लग रहा है तो आप अपने दोस्तों तक भी शेयर इसे कर सकते हैं, उनकी भी हेल्प हो जाएगी दोस्तों। ठीक है, चलिए दोस्तों यहाँ पे गुरु गोविंद सिंह और मुगलों के बीच हुए युद्ध में वीर गति प्राप्त करने वाले योद्धाओं की याद में पंजाब में आयोजित किया जाता है। क्या किया जाता है, तो माघी मेला आयोजित किया जाता है, आपको इसको ध्यान रखना है। ठीक है, देखो गुरु गोविंद सिंह और मुगलों के बीच युद्ध में वीर गति प्राप्त करने वाले योद्धाओं की याद में पंजाब में आयोजित किया जाता है, क्या, माघी मेला, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न अपन देख लेते हैं। नेक्स्ट जो होने वाला है दोस्तों वो क्या होने वाला है, देखिए नेक्स्ट होने वाला है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो देखो कौन सा कथन गलत है पूछ रहा है, तो मानव शरीर में आयोडीन की कमी से एनीमिया होता है, ये गलत है दोस्तों। एनीमिया आयोडीन की कमी से नहीं होता है। मानव शरीर में अतिरिक्त वसा त्वचा के नीचे जमा होती है, हाँ ये सही है। प्रोटीन से मानव शरीर में ऊतकों के निर्माण और अनुरक्षण में सहायता मिलती है, ये सही है। मानव शरीर को खनिज पदार्थों की आवश्यकता कम मात्रा में होती है, ये भी सही है दोस्तों। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट यहाँ पे अपन देख लेते हैं, ये हमारा ऊपर वाला था जो गलत है दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न अपन देख लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे जो होने वाला है क्या होने वाला है, देखिए यहाँ पे ये होने वाला है कि बताइए केंद्रीय बजट 2020-21 में घोषित किसान रेल योजना के अधीन उद्घाटन ट्रेन के बीच चली थी क्या। महाराष्ट्र और बिहार के बीच में ये ट्रेन चली थी, आपको उसको ध्यान रखना है। ठीक है, किसान रेल योजना के अधीन उद्घाटन ट्रेन कहाँ चली थी, महाराष्ट्र और बिहार के बीच में। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट प्रश्न अपन देख लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे होने वाला है, बताइए बच्चों की कहानी की पुस्तक में अकेला एक काल्पनिक पात्र है, तो वो है द जंगल बुक में अगर आप देखोगे तो अकेला एक काल्पनिक पात्र है, आपको उसको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न अपन देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे होने वाला है कि केंद्रीय बजट 2020-21 के अनुसार रुपया तक की शुद्ध आय वाले अति वरिष्ठ नागरिकों को आयकर से छूट प्राप्त है, तो वो है 5 लाख तक की शुद्ध आय वाले अति वरिष्ठ नागरिकों को आयकर से छूट प्राप्त है, आपको उसको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न अपन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या होने वाला है, नेक्स्ट होने वाला है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, कौन सा कथन सही है ये हमें देखना है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे देखिए भारत के दक्षिण पश्चिम में अरब सागर स्थित है, कथन सही है, देख रहा है। ठीक है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे दिया है कि भारत के दक्षिण पश्चिम में अरब सागर स्थित है, तो ये वाला ऑप्शन अपना सही है दोस्तों। भारत के उत्तर पश्चिम में बंगाल की खाड़ी स्थित है, ये नहीं है दोस्तों, ये गलत है। भारत के उत्तर पूर्व में महासागर स्थित है, और ये भी गलत है। और भारत दक्षिण पूर्व में हिमालय पर्वत स्थित है, ये भी गलत है दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे भारत के दक्षिण पश्चिम में अरब सागर स्थित है, ये वाला कथन सही है, आपको दोस्तों ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट जो होने वाला है दोस्तों वो क्या होने वाला है, देखिए नेक्स्ट होने वाला है कि गांधी जी ने को रौलट अधिनियम के अहिंसक विरोध दिवस के रूप में मनाने हेतु भारतीयों के आह्वान किया था,
तो देखो यहाँ पे रोलेक्ट एक्ट अधिनियम के अहिंसक विरोध दिवस के रूप में मनाने हेतु भारतीयों को कब आह्वान किया था? तो वो किया था 6 अप्रैल 1919 को रोलेक्ट एक्ट लागू हुआ था दोस्तों, आपको ध्यान रखना है, तभी भारतीयों का आह्वान किया था महात्मा गांधी ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न अपन देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों वो क्या है, देखिए आप यहाँ पे, वो है यहाँ पे अपन देखेंगे कि निम्नलिखित में से किसे भारतीय जनता से भूमि राजस्व यहाँ पे संग्रह कराने के लिए अंग्रेजों द्वारा मध्यस्थ के रूप में नियुक्त किया गया था? यहाँ पे निम्नलिखित में से किसे भारतीय जनता के भूमि राजस्व संग्रह करने के लिए अंग्रेजों द्वारा मध्यस्थ के रूप में नियुक्त किया गया था? तो वो है कुमार मात्य जो थे उन्हें दोस्तों किया गया था, आपको ध्यान रखना है, कुमार मात्य को नियुक्त किया गया था। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न अपन देख लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे क्या होने वाला है, देखिए आप दोस्तों, यहाँ पे नेक्स्ट होने वाला है, बताइए कोंकणी भाषा में शपथ लेने वाले गोवा के पहले राज्यपाल निम्नलिखित में से कौन थे? यहाँ पे कोंकणी भाषा में शपथ लेने वाले गोवा के पहले राज्यपाल निम्नलिखित में से कौन थे? तो वो है भगत सिंह कोश्यारी, आपको दोस्तों ध्यान रखना है, कौन थे? भगत सिंह कोश्यारी थे। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट प्रश्न अपन देख लेते हैं। नेक्स्ट जो होने वाला है दोस्तों वो क्या होने वाला है, देखिए आप यहाँ पे, वो होने वाला है यहाँ पे कि अनियमित जमा योजना प्रतिबंधित अधिनियम द्वारा भारत में गैर वित्तीय जमा योजना प्रतिबंधित कर दी गई थी। यहाँ पे अनियमित जमा योजना प्रतिबंधित अधिनियम कौन से द्वारा भारत में गैर विनियमित जमा योजना प्रतिबंधित कर दी गई थी? तो वो 2019 के अधिनियम द्वारा यहाँ पे गैर विनियमित जमा योजना प्रतिबंधित कर दी गई थी दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न अपन देख लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे क्या होने वाला है, देखिए आप यहाँ पे कि बताइए निम्नलिखित में से कौन सी संगीत शैली प्राय सूफीवाद से संबंधित है? सूफीवाद से संबंधित है कौन सी संगीत शैली? तो ये है दोस्तों कव्वाली। कौन सी है दोस्तों? कव्वाली है। कव्वाली यहाँ पे सूफीवाद से संबंधित है, आपको उसको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न अपन देख लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे क्या होने वाला है, देखिए यहाँ पे होने वाला है कि भारतीय दंड संहिता की निम्नलिखित में से कौन सी धारा न्यायिक कार्यवाही के दौरान झूठे साक्ष्यों के लिए दंड का प्रावधान करती है? तो वो 193 यहाँ पे जो न्यायिक कार्रवाई है वो उसके दौरान दोस्तों कौन सी धारा है? धारा है 1993 के दौरान झूठे साक्ष्यों के लिए दंड का प्रावधान करती है, आपको उसको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न अपन देख लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे क्या होने वाला है, देखिए सितंबर 2020 तक की स्थिति के अनुसार फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत को हाल ही में दिए गए पुरस्कार निम्नलिखित में से कौन सा है? वो है पद्म श्री पुरस्कार मिला था दोस्तों कंगना रनौत को, आपको उसको ध्यान रखना है, कंगना रनौत को पद्म श्री पुरस्कार दिया गया था। ये 2020 की बात है दोस्तों। ठीक है, करंट का प्रश्न है दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न अपन देख लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे क्या होने वाला है, यहाँ पे देखिए कि बताइए किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय नागरिकों के लिए मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई? किस यहाँ पे बताना है किस अधिनियम के द्वारा? तो संविधान अधिनियम यहाँ पे 61वां संशोधन है दोस्तों, जो संविधान अधिनियम है 1988, आपको ध्यान रखना है। 61वें संविधान संशोधन के अनुसार यहाँ पे मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है, ये आपको दोस्तों ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देख लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे जो होने वाला है दोस्तों वो क्या होने वाला है, देखिए कि बताइए केंद्रीय बजट 2020-21 के अनुसार वाणिज्य लेन देन पर की दर से जीएसटी लगाया जाता है? कौन सी दर से? तो 1.1% की दर से यहाँ पे लगाया जाता है, आपको उसको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो होने वाला है, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योगपति राज्यसभा में यहाँ पे संसद रहा है? आपको उसको ध्यान रखना है कि निम्नलिखित में से कौन सा उद्योगपति राज्यसभा में सांसद रहा है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। कौन सा है वो है विजय माल्या। विजय माल्या जो है दोस्तों वो उद्योगपति है लेकिन सांसद रह चुके हैं, आपको उसको ध्यान रखना है, सांसद हैं राज्यसभा में। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न अपन देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न जो होने वाला है वो क्या होने वाला है, देखिए यहाँ पे वो होने वाला है कि बाईचुंग भूटिया के नाम एक फुटबॉल स्टेडियम के जन्म स्थल के पास निर्मित किया गया है। यहाँ पे जो बाईचुंग है ना दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हो बाईचुंग भूटिया के नाम पर फुटबॉल स्टेडियम उसके जन्म स्थल के पास निर्मित किया गया है, तो वो है सिक्किम में बाईचुंग भूटिया है। ठीक है दोस्तों, वो नाम बाईचुंग भूटिया के नाम पर फुटबॉल स्टेडियम उसके जन्म स्थल के पास इसे निर्मित किया गया दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और चलिए नेक्स्ट प्रश्न अपन देख लेते हैं। यहाँ पे दिया है नेपाल के मंदिर को बानर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, तो वो है स्वयं भूनाथ का जो मंदिर है दोस्तों उसे यहाँ पे बानर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, आपको उसको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो नेक्स्ट प्रश्न होने वाला है दोस्तों वो क्या होने वाला है, देखिए आप यहाँ पे वो होने वाला है दोस्तों कि यहाँ पे देखिए जूनागढ़ में बहादुद्दीन भाई हसन भाई का मकबरा निम्नलिखित में से कौन सा है?
तो वो है यहाँ पे दिया है दोस्तों महाबल मकबरा। महाबल मकबरा जो है वो जूनागढ़ में बहादुद्दीन भाई और हसन भाई का मकबरा है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे जो होने वाला है वो क्या होने वाला है, देखिए कि मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 43 के अनुसार वाहन के अस्थायी पंजीकरण हेतु से अधिक की अवधि अनुमत नहीं है, अधिक की अवधि अनुमत नहीं है, तो 1 महीना अस्थायी पंजीकरण हेतु 1 महीना से अधिक की अवधि अनुमत नहीं है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। 1 महीना तक आप नई गाड़ी उठाओगे तो अस्थायी पंजीकरण लगा सकते हो, उसके बाद नहीं, उसके बाद स्थायी चाहिए। ठीक है, देखिए दोस्तों यहाँ पे भारत में ग्रामीण या शहरी के रूप में वर्गीकृत किया जा सकते हैं। यहाँ पे ग्रामीण और शहरी के रूप में वर्गीकृत किए जा सकते हैं, यहाँ पे दिया है। ठीक है, तो वो है सहकारी बैंक। सहकारी बैंक जो होते हैं वो ग्रामीण या शहरी के रूप में वर्गीकृत किए जा सकते हैं, आपको दोस्तों ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, आज हमने 50 प्रश्नों को सॉल्व किया। आपको दोस्तों कैसे लगे ये प्रश्न हमें कमेंट में दोस्तों जरूर बताना, जिससे हमें और भी ज़्यादा मोटिवेशन मिल सके और हम आपके लिए और अधिक से अधिक पेपर लेके आ पाए। ठीक है दोस्तों, और आपको और कौन सा पोर्शन चाहिए वो भी हमें बता सकते हैं, उसका भी हम लाने का प्रयास करेंगे दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा दोस्तों, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। ठीक है दोस्तों, चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर दोस्तों, जय हिंद जय भारत।